जो टाइम जो ड्यूरेशन है वो 2018 से और जून 2023 तक, क्योंकि हाँ हाँ आपने जो ठीक। है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें एमफिल जी किया है, जी। तो इनका 6 से 7 वाला 5 साल में ये अपना क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं। अच्छा 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 अभी जी। पीएचडी इनका चल रहा है, हम्म किंतु एमफिल इन्होंने हाँ एमफिल कर चुके हैं, तो उस बिहाफ पे इनका हम्म 5 साल में इनका हम्म। 6 to 7,000 एजीपी के लिए इनका प्रमोशन है, उसके लिए इन्होंने अच्छा अप्लाई किया है। जी। और इन इसके साथ ही इन्होंने एक ओरिएंटेशन अपना कंप्लीट कर लिया है, रिफ्रेशर कंप्लीट कर लिया है। और हम्म, काफी इनके रिसर्च पेपर्स भी हैं। और मैं जी अब आग्रह करूंगा सुरेंद्र कुमार पटेल जी, जिनकी वजह से हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, वो अपने बिल्कुल बारे में बताएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर प्रणाम। हाँ नमस्कार। शाभाषी पटल से जुड़े हुए सभी विषय विशेषज्ञ महोदय और निदेशक नामनी महोदय का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और थैंक यू। महाविद्यालय से जुड़े हुए आदरणीय प्राचार्य मैम और हम्म कन्वीनर डॉक्टर यशपाल चौधरी सर का मैं स्वागत करता हूं। और आज सर 10 to 11 हेतु मैंने आवेदन किया है। और हम्म उसी की मीटिंग में हम लोग जुड़े हुए हैं। तो हम्म मेरी सर शिक्षा दीक्षा जो है हाई स्कूल और इंटर की गांव से ही गांव के ही इंटर कॉलेज एसएस स्वामी कृष्णानंद इंटर कॉलेज बिलवार से हुई है। और हम्म ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीए मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी संबद्ध महाविद्यालय सीएमपी डिग्री कॉलेज से। हम्म। और एमए की पढ़ाई सर मैंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से। जी और एमफिल पाठ्यक्रम जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद से कंप्लीट किया है। जी जी। और 2012 में सर यूजीसी नेट क्वालिफाई किए हैं। सुरेंद्र जी आप और दिखाई नहीं पड़ रहे हैं जरा सा किधर थोड़ा सा। जी सर आप नहीं अभी विजुअल नहीं, हैं सर। चलिए। आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है, हाँ हाँ ठीक है जी। जी सर। ये वाला है ना? ठीक। हाँ 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 ये ठीक है ठीक है। अब हाँ जी सुरेंद्र जी बताइए। हाँ सर एमए की पढ़ाई मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू से। और जी एमफिल पाठ्यक्रम मैंने जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद से जी। पूर्ण किया। और 2012 में यूजीसी नेट की परीक्षा पास की। और लोक सेवा हम्म आयोग से जो वैकेंसी 2014 में निकली थी 2015 में हम्म उसमें चयनित होकर के यहाँ पे 2018 में योगदान किया है। तब से हम्म इसी महाविद्यालय में 15 जून 2018 से इसी महाविद्यालय हम्म। में कार्यरत हूँ सर। मेरी पूरी बहुत। सेवा वर्तमान समय में 7 वर्ष 10 माह के आसपास हो गई है सर। जी जी हाँ वो दिखाई पड़ रहा है, हाँ जी। जी सर। 7 वर्ष 10 माह, हाँ आपने 9 माह, हाँ ठीक बिल्कुल जी। हेलो, आवाज मेरी आ रही है आपको? जी जी सर आ रही है आ रही है। हाँ हाँ जी। तो बहुत अच्छा है, बहुत शानदार आपका सब आपके कार्य में देख रहा हूँ। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। सुरेंद्र जी आपके एमफिल का विषय है उदय प्रकाश की कहानियों में भूमंडलीकरण की अभिव्यक्ति। हेलो। जी सर। हाँ हाँ सर। हाँ सर हेलो। आवाज आ हाँ रही। हाँ जी। ये जी सर। तो ये भूमंडली, मैं कुछ अगर आप इजाजत दें तो मैं पूछ लूं आपसे भूमंडलीकरण की बिल, अभिव्यक्ति बिल्कुल कैसे सर है? बिल्कुल। हम्म। जी सर। भूमंडलीकरण की अभिव्यक्ति कैसे है उदय प्रकाश की एक्चुअली कहानियों सर में? उदय प्रकाश वर्तमान कथाकारों में से ऐसे हम्म कथाकार हैं जिन्होंने लगभग 80 के दशक के बाद जो भारतवर्ष हम्म में परिवर्तन तेजी के साथ हुए 1887 में
1986-87 में जो उदारीकरण आया और 1986-87 में जो उदारीकरण आया और 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के विघटन के बाद और ग्लोबलाइजेशन के आगमन के बाद जो भारतवर्ष पर बाजार और सूचना तकनीकी और वैश्विक राजनीति का प्रभाव है, उसके आलोक में उन्होंने अपने कहानियों का सृजन किया है और उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने अपने एमफिल के कार्य में तो ये मूल्यांकन भूमंडलीकरण के है। पक्ष में है, ये भूमंडलीकरण के पक्ष में है या उसके विपक्ष में है? नहीं सर, भूमंडलीकरण के तो विपक्ष में है। विपक्ष में है, अच्छा जी सर। असल में ये काफी मुझे ये आपका जो पीएचडी का भी टॉपिक है वो काफी मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है। समकालीन हिंदी कविता में लोकतंत्र और लगभग इसी तरह की आवाजें उदय प्रकाश की कहानियों में भी हैं। तो बहुत अच्छा है ये आपका दोनों जो ये एक आप जो कार्य कर चुके हैं, एक जो कार्य कर रहे हैं, दोनों, उसके लिए आपको बधाई। लगभग दोनों चीजें सर को रिलेट हो रही हैं। हाँ हाँ हाँ, बस ये वो कहानियों में है और ये कविताओं में है। जी जी जी। तो उदय प्रकाश की कौन सी कहानी आपको सबसे अच्छी लगी? सर उदय प्रकाश कहानी जैसे पीली छतरी वाली लड़की है और मोहनदास है, तिरिश है, ये सब कहानियों में उन्होंने अच्छे तरीके से समकालीन परिदृश्य को उकेरा। ये एक ऐसी कहानी है जो पोस्ट मॉडर्निज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित है। उत्तर आधुनिक शैली की लगभग वो पहली बड़ी प्रतिनिधि कहानी है। उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? क्या नाम है उसका? इन्होंने सर मैंगो सिल्क कहानी भी लिखी है। उसके अलावा सर बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे दिल्ली के ऊपर भी बहुत सारी कहानी उन्होंने लिखी है, कैंपस को लेकर के। अरे वो तो बहुत आचार्य की रजाई, आचार्य की कराई, ये सब भी कैंपस के परिदृश्य को भी उन्होंने उकेरा है। हाँ, वॉरेन हेस्टिंग्स का साण याद है आपको? हाँ, वॉरेन हेस्टिंग्स का साण, जी सर, हाँ, बहुत चर्चित कहानी। ये कहा जाता है कि हिंदी में जी सर, उत्तर आधुनिकता की शुरुआत इसी कहानी में। जी जी जी, उत्तर आधुनिक विमर्श इसी कहानी से शुरू हुआ ढंग से, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया है, शानदार है आपका कैरियर और मैं बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। जी धन्यवाद। चलिए, तो आपका रिकमेंडेशन जान ले, एक्सपर्ट्स का रिकमेंडेशन। बिल्कुल बिल्कुल मेरी तरफ से पूरी तरह से ये मैं संस्तुत कर रहा हूँ आप अगले प्रमोशन के लिए जी, और इनको बधाई दे रहा हूँ। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम आपसे मैडम रहेंगे क्योंकि विषय से है और बहुत कुछ मार्गदर्शन भी आपसे प्राप्त करेंगे क्योंकि अभी हमारी चल रही है। जी, सहयोग करेंगे। नहीं बिल्कुल सुरेन जी। और नहीं बिल्कुल, जो भी अदरवाइज जो भी हम लोग जहाँ कहीं आपके लिए सहायक हो सकते हैं जरूर रहेंगे। और मैडम को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कल से इनसे बात हो रही है, बहुत डायनेमिक हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके प्रिंसिपल साहब। सर धन्यवाद। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि यही माध्यम है, माध्यम रह गया है जिससे हम आने वाले समय में जुड़ेंगे वेबिनार्स में और सेमिनार्स में, क्योंकि अब हम लोग तो इसी तरह से पटेल जी भी कराएंगे आगे, तो आप लोगों से बार बार मिलते रहेंगे, ऐसी आशा रखते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इनका प्रमोशन एकेडमिक लेवल 10 से 11 में रिकमेंड किया है। इनका 10 से 11 में। जी अब मैं एक्सपर्ट्स की भी राय जानना चाहूंगी। प्रोफेसर त्रिपाठी सर। जी सर। हाँ सर, आप भी एक्चुअली जब ये हमारे जूनियर हो गए भाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हैं, तो मेरी जिज्ञासा भी शांत करें। देखिए, पोस्ट मॉडर्निज्म की बात तो चल रही है, लेकिन भारत अभी गोबर युग में जी रहा है। आप
पूरी तरह से आधुनिक बने नहीं और उत्तर आधुनिकता की उतरन पहन करके अपने आप को बहुत आगे बढ़ने की बात सोची जा रही है। आप कहाँ तक न्याय कर पा रहे हैं? थोड़ा सा इलाहाबाद का होने की वजह से मैंने पूछ दिया। गोबर युग से मेरा मतलब है अभी कंडी से ही ऊर्जा का जो हमारा स्रोत बना हुआ है, ज्यादातर गांव में कंडी का प्रयोग ऊर्जा के रूप में ही हो रहा है। उत्तर आधुनिक हम बन गए, लेकिन आधुनिकता कहाँ गई? थोड़ा पोस्ट मॉडर्निज्म के संदर्भ में थोड़ा प्रकाश डालें तो और अच्छा है। ये सर, अनम्यूट कर लीजिए सर। जी सर ऐसा है कि आधुनिकता तो एक विचारधारा थी। वैचारिक धरातल पे हमें आधुनिक होना था, अपनी परंपराओं को मॉडिफाई करना था, जो उसमें कमियां थी उसे दूर करके आगे बढ़ना था। ये तो हुई आधुनिकता। लेकिन उसके बाद जो समाज पे बाहरी संस्कृति बाजार के माध्यम से आई, उसने जो आधुनिकता की परिभाषा गढ़ी, उसके बाद साहित्य में भी तमाम विमर्श पैदा हुए, जिसने ये आवाज उठने लगी कि अब सारे विमर्श अब विखंडनवाद की दहलीज पर आकर के खड़े हुए हैं। मतलब कोई मैंने एक पाठ शब्द अंतिम का पाठ नहीं है। पटेल जी, जी मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है, पश्चिम की उतरन को जी बहुत चाव से बहुत जल्दी हमने ओढ़ लिया। उतरन का मतलब जी सर, सेकेंड हैंड जो विचारधारा है उसको बहुत जी तेजी से हमने जी पकड़ लिया। क्या इसमें आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? जी सर, इसमें कौन विपक्ष में हो सकता है? हम बाजार के बीच भी हैं और बाजार के खिलाफ भी हैं, वही स्थिति है चलिए ठीक है, दरवाजा है बंद ना? हो लेकिन खिड़कियां खुली जस्ट होनी चाहिए। अगर विश्व अर्थव्यवस्था बिल्कुल के साथ बिल्कुल सर, बिल्कुल अगर हमें जुड़ना बिल्कुल है तो खिड़कियां हम खोल के रखेंगे। बंद अर्थव्यवस्था से हमारा बिल्कुल विकास सर, नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नहीं और हो बहुत पाएगा। बहुत बधाई आपको मेरी तरफ से। बहुत अच्छा है। सर ने जो कमेंट किया है धन्यवाद वो सर। वास्तव में बहुत अच्छा है। इतने से लग गया है कि आप वास्तव में ऑनलाइन जो है अपने प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। तो पुनः जो है आपको बहुत बहुत बधाई और मैडम को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ऑनलाइन लगातार जुड़ करके आप प्रमोशन करा रहे हैं, ये साधुवाद है इसके लिए। सर नमस्कार। बिल्कुल। हृदय से जी, आभार सर, नमस्कार नमस्कार। हृदय से आभार सर। तो ठीक है, अब मैं ये रिकमेंडेशंस फिर अभी ऑनलाइन आपको भेज दूंगा। हाँ, आपका भी त्रिपाठी जी रिकमेंडेशंस हैं? जी हाँ, मेरा है बिल्कुल। अच्छा। इनका अ, प्रमोशन हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। जी। डायरेक्टर नॉमिनी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एन के बत्रा जी। जी आप से भी आपकी राय जानना चाहूंगी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। जंतु विज्ञान की विदुषी और डायनामिक जो वर्ड यूज किया था मिश्रा जी ने, बिल्कुल सही था वो। और मेरा कल संवाद हुआ पहली बार आपसे, तो मैं समझ गया आप शिक्षिका के रूप में भी बहुत सजग रही है। इतनी बिल्कुल सजग है कि अपने प्राध्यापक के लिए देखिए, उसके लिए आपके प्रयास सतत चल रहे हैं। तो पहले बिल्कुल साधुवाद आपको, बिल्कुल। बहुत जी, बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं, सर। बधाइयां और अभिवादन। नहीं बिल्कुल और सही कह रहे हैं आप, पता सर। विषय विशेषज्ञ के तौर पे प्रोफेसर मिश्रा जी, जिनका मैं कमेंट बहुत गंभीरता से सुन रहा था, किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन को पक्ष विपक्ष के बीच में लाना का काम त्रिपाठी जी कर रहे थे। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं वाणिज्य का छात्र हूँ। तो मैं हम ग्लोबलाइजेशन को अपने नजर से देखते हैं, बाजार की नजर से देखते जी जी सही है। हैं। तो हमारे लिए तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो पॉजिटिव साइन में है, लेकिन अनडाउटेडली हर चीज के इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो बिल्कुल खिड़कियां खुली रहनी चाहिए, बिल्कुल बात ठीक है। बिल्कुल WTO पे बिल्कुल साइन हो चुके हैं, वो कहानियों में भी दिख रहा है, बिल्कुल। चित्रण भी उसका हो रहा है लगातार। जी तो जी विषय जी विशेषज्ञ तो मैं नहीं हूँ, तो विशेषज्ञ में मेरी विशेषज्ञता नहीं है, वो एकाधिकार आप लोगों का है। लेकिन मुझे जो दायित्व दिया गया है वो डायरेक्टर नॉमिनी का है। तो सुरेंद्र जी, मेरी जी आपकी जो बात होगी वो 2 मिनट की होगी और हमारी डायरेक्टरेट पे बात होगी। और यशपाल जी का अभिवादन, DPSC चेयरमैन है और सतत प्रयास कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, 10 से 11 आपने प्राप्त कर लिया, बधाइयां आपको पहली। लेकिन हृदय 10 से से 11 आभार लेने सर। के संग हम लोग
हमारे दायित्व बढ़ जाते हैं। कल तक आप नए जी थे, सर। अब आप नए नहीं है, 2018 में आपने ज्वाइन कर लिया, आपकी सेवाएं लगभग 8 साल की हो गई। अब दायित्व के तौर पे हम राजकीय वाले हैं, हम पे सोर्स बिल्कुल सीमित है, हमारे प्रिंसिपल मैम बैठी हुई हैं, हम पे छात्रवृत्ति, प्रवेश, परिणाम में दिक्कतें, उसके अलावा महिला सशक्तिकरण, तो अन्य एक नहीं हजार तरह के हम पे विभिन्न विभिन्न काम है, उनमें जो प्रार्थनीय रहेगा जगह। उसके जी उससे बड़ी बात जो त्रिपाठी जी और मिश्रा जी कह रहे थे आपसे अप्रत्यक्ष रूप से, बच्चों को क्लास तक पहुंच जिम्मेदारी है। कहीं ऐसा ना बिल्कुल हो आधुनिकता सब डिजिटलाइज हो जाए, बिल्कुल सब मोबाइल पे पढ़ना बिल्कुल। शुरू कर दें और तक जी संवाद खत्म हो जाए। इसके लिए जी 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 डायरेक्टरेट और सरकार बिल्कुल प्रयासरत है और एकाग्रता से लगी हुई है, और हम बिल्कुल प्रतिबद्धता से इस बात के लिए लगे हुए हैं कि क्लास में बच्चों का रेशियो बढ़े। उसके लिए जी सतत जी प्रयास आपके आवश्यक होंगे। देखिए, प्रिंसिपल की जी चेयर जी पे मैं हूँ या मैडम हूँ, हम कह जी सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन बच्चे के संग संवाद आपका अच्छा होगा। जब वो बच्चा आपके संग कनेक्ट रहेगा, सारी दिक्कतें खत्म होती चली जाएंगी। जब बच्चा बिल्कुल कनेक्ट होगा, 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आप 4 किताबें पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो लिखेंगे, जी और लिखेंगे तो जी सब चीजें सफल हो जाएंगी। यही निदेशालय की और यही सचिवालय की उत्तर। जी। कनेक्शन हाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। जी हेलो। हाँ नहीं बिल्कुल बत्रा साहब एकदम सही मैं कह रहे हैं। और पत्र ये में शायद इस वजह से उनका ये हम लिंक, सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। जी मीटिंग में 10 मिनट शेष हैं, हम इसको कंपाइल कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक्सपर्ट्स को और बत्रा जी को बता दूं कि हमारे जो पटेल जी हैं, इनके एमए की एक छात्रा ने इस साल नेट क्वालिफाई किया है। बहुत इनके बहुत बधाई बच्चे भाई। बहुत ब्राइट हैं और इनके ये निर्देश काम कर रहे हैं। मैम आवाज पहुंच रही थी मेरी? हाँ, अब हाँ बीच आई। में अभी बीच में मिस हो गई हाँ थी। डी लिंक। हाँ डी लिंक हो क्योंकि गया था मिस जी। हो अब गया। सही है अब सही है। तो जी तो मैं मेरी बात जहां तक समझ में आई हो मैं दोबारा बोल देता हूँ। बस कहने का जी तात्पर्य अभिप्राय यही है कि स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन स्ट्रांग रहना चाहिए। बच्चे को जी जानना पड़ेगा, पुनः चिंतन करना पड़ेगा कि ऐसा ना हो बच्चा इस आधुनिकता के दौर में बिल्कुल महाविद्यालय से बाहर हो जाए। क्योंकि वो जी जी टीचर जी जो बच्चे को ला सकता है, जैसे मैंने बहुत छोटी बत्रा जी का लिंक दिख रहा है बार बार। मेरे ख्याल से बत्रा जी का रिकमेंडेशन आ गई है मेरे ख्याल से। जी जी हाँ, रिकमेंडेशन आ गई है, तो यूपीएससी को धन्यवाद देंगे। और 10 मिनट की शेष है, हम इस मीटिंग को समाप्त करने की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यशपाल जी धन्यवाद। बस इस प्रक्रिया को पूर्ण करते करते हम अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। जी जी और इस पड़ाव पर मेरी ओर से आप विषय विशेषज्ञ डॉक्टर त्रिपाठी सर का, प्रोफेसर मिश्रा सर का और डॉक्टर बत्रा सर का मेरी अनंत हार्दिक गहराइयों से आपका अभिनंदन और धन्यवाद। क्यों हमारे थैंक यू कॉलेज का बहुत ये बहुत धन्यवाद। प्रथम जी प्रमोशन है, जी इसलिए जी भी जी मुझे अरे खुशी वाह हो रही अच्छा। है। महाविद्यालय बहुत भी इस बहुत खुशी बधाई का अनुभव आपको। कर रहा है आपको कि व्यक्तिगत रूप हमारे से बहुत बधाई। महाविद्यालय का ये प्रथम ऑनलाइन प्रमोशन हो रहा है। जी जी इसमें जी जी हमारे बहुत कनिष्ठ के रूप में सुरेंद्र कुमार पटेल जी हैं, बहुमुखी प्रतिभा के जी धनी हैं। इनकी बहुत बच्चियां बढ़िया। नेट इस बार एक बच्ची ने नेट निकाला है जी और ये स्पेशल क्लास भी लेते हैं। तो आप सभी का हृदय की गहराइयों से पुनः आपका धन्यवाद। बहुत ये हमारे आभार। आप कनिष्ठ सबने टेन से बहुत 11 याद की ओर रखा। जाएंगे। जी जी और हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य जो हैं, अभी तक ये हमारे यहाँ आर्ट फैकल्टी है सर। जी साइंस नहीं है न कॉमर्स है हमारे यहाँ, हम उसके लिए प्रयासरत हैं
किंतु मैडम ने जब से यहाँ पदभार संभाला तो जो हमारे आर्ट फैकल्टी की जितने भी विषय हैं उसमें जैसे हम अध्याय खोलते थे तो हमें मतलब की चीज मिलती थी समाजशास्त्र कला या विज्ञान, अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान। तो उस तरह से तो मैडम के आने से इस क्वेश्चन का बखूबी हमको यहाँ जवाब मिला, उनका सानिध्य मिला कि हर विषय वो कला भी है और विज्ञान भी है। तो बहुत नजदीकी से हम इसको समझ पा रहे हैं। तो इसके लिए आज महाविद्यालय की प्राचार्य का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी के कर कमलों से मेरे अनुज श्री सुरेंद्र कुमार पटेल जी का ये प्रमोशन 10 से 11 में होने जा रहा है। तो आपका सभी हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके नेतृत्व का भी कमाल है मैडम के नेतृत्व का कमाल है। और आप सभी को बहुत बधाई और बहुत ढेर सारी कांग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आग्रह मानने के लिए। और हम इस मीटिंग को अब एंड करते हैं। ठीक मैम, ये रिकमेंडेशन में एक हमको कोई लिंक ईमेल अपना दे दीजिएगा या जैसा भी आप कहेंगे तो मैं उस पर भेज दूंगा इसे। सर समर्थ के पोर्टल पे ही जहाँ इनका फॉर्म अच्छा, समझ में नहीं हो जाएगा, वहीं हाँ, पे ठीक है, उन्होंने एप्लीकेशन आएगा, वहीं पे आपका कमेंट आएगा छोटा सा। अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा। जी ठीक ठीक सर, थैंक यू सर। नमस्कार धन्यवाद सर, सभी को बहुत बहुत